आज हम कक्षा 8 के गणित विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे हम 2-3 वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो ये पूछा है आपसे कि 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो 4/8, ठीक है, इसके विपरीत इससे गुणा करना है। 4/8 है तो आप इसको लिख दो 8/4, ठीक है। मतलब कि 8 से 8 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया, 1 आ गया। तो इनका गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 1। तो 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 8/4 हो जाएगा। ध्यानपूर्वक समझना है, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना वीडियो, ठीक है। जैसे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, हमारे पास में क्या दे रखा है, 5 है। तो देखो 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5/1 भिन्न के रूप में लिखना है, ठीक है। अब इसको किससे गुणा करूं कि 1 आ जाए। तो देखो ये संख्या मैंने बोला जो संख्या दे रखी है उसको विपरीत कर दो। तो 5/1 है तो आप इसको लिख दो 1/5, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो बराबर क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब ये जो संख्या होती है ना वह क्या कहलाती है, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है -9 का योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम क्या होता है, कोई भी दो संख्या, जैसे मैंने बोला 3, अब 3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -3 होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारे पास में क्या दे रखा है, -9 दे रखा है, -9 दे रखा है, ठीक है। इसमें मैं क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए। तो -9 में अगर मैं +9 ऐड कर दूं तो देखो 0 आ गया। तो ये जो +9 है ये इसका क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +9, ठीक है। जैसे ये संख्या दे रखी है हमारे पास में, क्या दे रखी है, -5/9, माइनस का 5/9 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो माइनस का 5/9 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा प्लस का 5/9, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे ही तो 0 आएगा ना। तो सीधा डायरेक्ट पता चल रहा है। जो इसमें क्या है, -9 था तो हमने क्या कर दिया, प्लस का। अगर यहाँ दे देता कि जैसे दे दिया कि -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो +5। जो भी संख्या है उसका विपरीत चिन्ह करना है आपको। तो यहाँ माइनस था तो मैंने +9 कर दिया। देखो यहाँ -5/9 था तो यहाँ पर योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +5/9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका विपरीत होता है जो होता है, ठीक है, क्योंकि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे दे रखा है कि 196 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो 196 का हमें वर्गमूल पूछा है, तो वही अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लेंगे। 196 का वर्गमूल देखो 196, ठीक है, 2 का भाग दो इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो 2 का भाग दिया तो कितना आया, 98 आया। फिर 98 में मैंने 2 का भाग दिया तो हमारे पास में कितना आ गया, 49 आ गया। फिर 49 का मैंने किसका भाग जाएगा, 7 का जाएगा, तो 7 में 7 का भाग गया, 1 आ गया। तो हमारे पास में क्या आया, 2 × 2 7 × 7। इन दोनों में से एक लेना है क्योंकि वर्गमूल निकालना है। इन दोनों में से एक लेना है तो ये आ गया 7। इन दोनों को गुणा कर दो तो कितना आ गया, 14 आ गया। तो हमारा पास आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। ये देखो दूसरा तरीका आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे यहाँ दे रखा है 8, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाल, 8 की क्या करोगे, स्क्वायर। तो 8 को 8 से गुणा कर दो, कितना आया, 64। तो 64 तो हमारा आंसर है नहीं, ठीक है। जैसे 12 को 12 से गुणा करो, कितना आया, 144। फिर भी नहीं आ रहा। अब देखो 14 को 14 से गुणा करने पे कितना आता है, 196। तो ये सीधा डायरेक्ट आ गया। आप इस प्रकार भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक घनमूल का क्वेश्चन आता है कि 8/27 का घनमूल ज्ञात करो, या और कोई भी संख्या आपको दे देगा और पूछेगा उसका घनमूल ज्ञात करो, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे देखो 8/27 दे दिया, ठीक है। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड करो, ठीक है। 8 है तो किसका भाग जाएगा, 2 का, तो 2
का भाग दिया 8 में कितना आया 4, फिर 4 में फिर 2 का भाग दिया कितना आया 2। तो इसका मतलब क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2। अब क्या करेंगे 27 का, 27 में किसका भाग जाएगा 3 का, तो कितना आया 9, फिर 3 का भाग दिया 3, तो कितना आया 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो विशेष ध्यान रखना, यहाँ क्या पूछा है घनमूल पूछा है, तो 3 3 का जोड़ा बनेगा। इन 3 में से एक 2 को लेना है, तो ये आ गया 2। इन 3 में से एक 3 को लेना है, क्योंकि इसने क्या बोला है घनमूल, ठीक है। तो घनमूल बोले तो 3 3 का जोड़ा, अगर वर्गमूल बोले, देखो यहाँ वर्गमूल बोला था पीछे वाले क्वेश्चन में तो 2 2 का जोड़ा बनाया था मैंने, अभी घनमूल बोला है तो 3 3 का जोड़ा बनाया है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2/3। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को करना है, तो 2/3 हमारा आंसर ये रहा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो 7 की पावर 5 भाग 7 की पावर 2 बराबर किसके हैं, हमें इनमें से बताना है कि बराबर किस में है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जब भी यहाँ भाग का चिन्ह लगे हो और ये दोनों संख्या क्या हो सेम हो, ठीक है। कंडीशन देखो ये दोनों संख्या सेम, भाग का चिन्ह है, तो आपको क्या करना है सीधा दोनों में से एक संख्या लिखनी है, ठीक है। मैंने लिख दी 7, ठीक है। तो पहले वाली संख्या कितनी है 5 है और दूसरी वाली संख्या कितनी है 2 है, इसको इसमें से घटा दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कब होगा जब यहाँ भाग का चिन्ह लगा होगा, ठीक है ना। ये सब जो क्वेश्चन है ये चैप्टर के क्वेश्चन है, आपको चैप्टर वाइज करवा सकते हैं, परंतु अभी समय बहुत कम है इसलिए हम ऑब्जेक्टिव टाइप कर रहे हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन आपके आने हैं, ठीक है। तो 15 नंबर का पहले अपने कवर करेंगे, उसके बाद में धीरे 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 आगे वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जब भी भाग का चिन्ह लगे पहले वाली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा दो, ये रहा अपना ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा हमारे पास में 15m² माइनस 5m² व 6m² माइनस 13m का योग करो, मतलब कि योगफल करना है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा 15m माइनस 5m², ये दे रखा है, ठीक है। और हमें योग करना है, क्या दे रखा आगे 6m², ये तो प्लस का है, ठीक है। और दे रखा है माइनस का 13m, ये दे रखा है। अब इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि बड़ी संख्या किसकी है प्लस की है, ठीक है। तो चिन्ह प्लस का आएगा, ठीक है। तो 6 में से 5 के कितना बचा 1m, तो 1m², ठीक है। यहाँ बड़ी संख्या किसकी है प्लस की है, मतलब प्लस के 15 बड़े हैं, तो चिन्ह किसका आएगा प्लस का आएगा, ठीक है। तो 15 में से 13 गए कितना बचा 2m, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2m प्लस m², या फिर हम m² को पहले लिखें और 2m को बाद में लिखें, दोनों ही प्लस किया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मैंने क्या किया है ध्यानपूर्वक समझना, बड़ी संख्या थी 6 प्लस की, तो इसमें से 5 को घटा दिया तो 1m बच गया, स्क्वायर बच गया, ठीक है। 15 में से 13 गए तो 2m बच गया, ठीक है, वो भी प्लस का, ठीक है। नॉर्मल सा घटा हुआ है, 1 2 क्वेश्चन और आएंगे, ऐसे करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 16 बराबर y + 4 को हल करने पर y का मान क्या होगा। तो हमारे पास में क्या दे रखा है, देखो ध्यानपूर्वक समझना, 16 बराबर y + 4 दे रखा है, ठीक है। और y का मान पूछा है, इस 4 को मैं इधर लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा 16, जब भी प्लस की चिन्ह बराबर से इधर आती है तो क्या हो जाएगी माइनस की, बराबर कितना y। अब 16 में से 4 को घटाऊँ कितना बचा 12, तो y का मान कितना आ गया 12। यही तो हमारा आंसर है, ये लो 12, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 60 का कितना प्रतिशत 40 होगा, ठीक है। 60 का कितना लिखना था, 60 का कितना प्रतिशत 40 होगा, ठीक है। तो देखो 60 का 60 लिखना है, ठीक है। का है तो का की जगह हमेशा ही गुणा लिखना है, ठीक है। 40 का 40, जब भी परसेंट का चिन्ह आता है और उसको हटाना होता है तो नीचे क्या लगेगा 100 लग जाएगा। ये लो परसेंट के चिन्हों को हटाते ही नीचे क्या लगा दिया 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 को 4 से गुणा किया कितना आया 24, ये हमारा आंसर हो गया,
ठीक है। तो जब भी परसेंट आए तो इस प्रकार करना है इसको कि 60 का 60 का की जगह गुणा, ठीक है, 40 का 40, परसेंट का चिन्ह हटते ही नीचे क्या लग गया 100, फिर इसको हल किया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, और अन्य दोस्तों तक इसको भी शेयर करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको कमेंट करना है नीचे जाके, ठीक है, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए बना सकूँ। और कोई भी समस्या हो वीडियो संबंधी या क्वेश्चन संबंधी तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं।